हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, उसका जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंट, हम इस क्वेश्चन में हमको मास परसेंट निकालना है और मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 22 ग्राम। CCl4 का मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दिया हुआ मेरे पास 122 ग्राम। तो मास परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन बाय वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ CCl4। तो वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ CCl4, तो इसको लिख सकते हैं WB बाय WA प्लस B। तो WB मेरे पास कितना दिया हुआ है 22 ग्राम बाय 22 122 प्लस 22, तो ये आ जाएगा 22 बाय 144 बाय 100 इक्वल टू ये आएगा 15.28%। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना आएगा 15.28%। ये हम सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे और बी के लिए यूज करेंगे। तो हम फिक्स कर दिए हैं, जो जब भी हम सॉल्व मान लिए हैं ए सॉल्वेंट के लिए और बी सॉल्यूट के लिए, तो WA बाय WA प्लस WB। तो ये मेरा मास परसेंट ऑफ CCl4। तो W ये मेरे पास कितना है 122 बाय 122 इक्वल टू 122 बाय 144। तो ये मेरा इसका जो मास परसेंट आ जाएगा सॉल्व करने पे ये आएगा 84.72%। इसका जो मास परसेंट आएगा 84.72%। अगर एक सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो अगर इसका अगर मास परसेंट दिया हुआ है 15.828 आया है, इसका मास परसेंट 15.28 आया है, और तो इसका कितना होगा, दो ही चीजें। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 से माइनस कर देंगे 15.28, तो ये इसका आ जाएगा क्या मास परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा 84.725। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली 100 से माइनस कर देते 15.82 को, तो ये मास परसेंट किसका आ जाता, मास परसेंट ऑफ CCl4। तो ऐसे भी अगर एक का मास परसेंट दो ही है, तो एक का मास परसेंट दिया हुआ है, टोटल मास परसेंट का सम 100 होता है, तो 100 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in CCl4 carbon tetrachloride CCl4।
तो 30% बाय मास ऑफ बेंजीन C6H6 इन CCl4 मीन्स, इसका मतलब क्या, 30% बाय मास, मतलब कि 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम ऑफ सी बेंजीन एंड in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है, और ये बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है। तो अगर ये 30 ग्राम है और टोटल 100 ग्राम है, तो इसका कितना अमाउंट हो जाएगा, 70 ग्राम। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, 30 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कितना है, 70 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कितना है, 70 ग्राम। क्योंकि 30% बाय मास लिखा हुआ है, तो 30% जो है अगर मानते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है, और 70 ग्राम क्या है, CCl4 है। 70 ग्राम क्या है, CCl4। तो कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, हमको करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन का मोलर मास C6H6, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 72 प्लस 6, तो 78 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, 78 ग्राम। मोलर मास ऑफ CCl4, तो कार्बन का 12 प्लस 35.5 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 142। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154 ग्राम। तो 154 ग्राम किसका मोलर मास है, CCl4 का। तो हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो X से मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो यहाँ पे A के जगह पे हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल ऑफ बेंजीन बाय मोल ऑफ CCl4, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। तो मोल ऑफ CCl4, तो मोल कैलकुलेट करना है, बेंजीन का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो मास ऑफ बेंजीन बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 70। मास दिया हुआ है मेरे पास 30 ग्राम बाय 30 ग्राम, इसको हम लिखते हैं NC6H6 बाय 78 ग्राम। तो मोल मेरा आ जाएगा 30/78। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.385 मोल आ जाएगा किसका,
बेंजीन का कितना मोल आ गया 0.385। और हमको किसका मोल कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ CCl4। तो ये 70 बाय इसका जो मास दिया हुआ है कितना है, मास 70 दिया हुआ है, इसका मोलर मास CCl4 का 0.454 मोल, कितना आ गया 0.45 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन 0.385 बाय 0.385 प्लस 0.454। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.385 बाय 0.84। तो ये इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.459 मोल फ्रैक्शन हुआ बेंजीन का। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मेरा इतना आएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना रहता CCl4 का, तो मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, मोल फ्रैक्शन CCl4 का कैलकुलेट करना रहता, तो मोल्स N CCl4 बाय N बेंजीन C6H6 प्लस NCCl4 0.454 बाय 0.435 प्लस 0.454। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.541 और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ CCl4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल टू 1 माइनस C6H6। तो इसका मोल फ्रैक्शन मेरे पास कितना था 0.549 और 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.541। तो इससे भी बना सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन 3 कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। A 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice 6H2O in 4.3 liter of solution. B 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। तो ये क्वेश्चन में मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ये 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice dot 6H2O in 4.3 liter of solution। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter। तो
सबसे पहले मोलर मास ऑफ CONO3.6H2O। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास कोबाल्ट का होता है 59 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 18, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 28 प्लस 59। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 291 ग्राम, 291 ग्राम। तो ये मोलर मास आ गया। तो हमको मास ऑफ CONO3.6H2O दिया हुआ है, ये गिवन है। कितना दिया हुआ है मास? 30 ग्राम। तो मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 30/291। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो अब इसका जो निकालते हैं तो मोलारिटी इक्वल टू 30/291 वॉल्यूम मेरा दिया हुआ है 4.33, मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3, तो 4.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा, ये आएगा 0.024 मोल पर लीटर, या 0.024 एम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 30 ml ऑफ 0.05 m H2SO4 डाइल्यूट किए हैं, इसको डाइल्यूटेड टू 500 ml। नंबर ऑफ मोल आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन सेम रहेगा। तो M1V1 डाइल्यूशन का कंसेप्ट लगेगा, बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन। तो M1V1 इक्वल टू M2V2। तो 0.05 इंटू 30 इक्वल टू M2 इंटू 500 ml। तो M2 जो मेरे पास आएगा, तो M2 जो आएगा 30/0.05 बाय 500 ml। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा जो कंसंट्रेशन आएगा 0.03 मोल पर लीटर, या कैपिटल है 0.03 m। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required making 2.5 kg of 0.005
kg of 0.25 molar aqueous solutions, 0.25 molar aqueous solution। मोलालिटी कितना दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है 0.025 m, ये मेरा मोलालिटी दिया हुआ है। इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो मास ऑफ हमको यूरिया कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया इक्वल टू CONH2NH2, इसका यूनिट 0.25 मोल पर केजी। तो CONH2 का मोलर मास निकालते हैं, तो नाइट्रोजन 2 है तो 14 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1, उसके बाद 16 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 आएगा। तो मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम। और मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, यूरिया। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूट है बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जब पुट करेंगे मोलालिटी मेरा 0.25 है, मोल्स कितना अमाउंट यूरिया का है ये हमको नहीं पता है, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ यूरिया जो कि हमको निकालना है, यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया बाय, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है 2.5 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये मेरे पास, इसको मान लेते हैं मास ऑफ यूरिया, यहाँ पे रहने देते हैं मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 60 बाय 2.5 kg। इसको जब इक्वेट सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 इंटू 60 बाय 2.5। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 37.5 ग्राम। तो मास ऑफ यूरिया 37.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट A मोलालिटी, B मोलालिटी, C मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी मेरे पास दिया हुआ है कितना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1.02 ग्राम पर ml। यहाँ पे दिया हुआ है 20% मास परसेंट
मास परसेंट ऑफ के आई 20% दिया हुआ है। मास परसेंट ऑफ के आई 20% है, 20 है। इसका मतलब 20 ग्राम के आई प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है के आई 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट 20 ग्राम के आई प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन वाटर और के आई का एक्वस सॉल्यूशन है। मास ऑफ के आई इक्वल टू 20 ग्राम मास ऑफ वाटर। एक्वस लिखा हुआ है तो वाटर होगा 80 ग्राम। मास ऑफ वाटर इक्वल टू 80 ग्राम। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में मोलारिटी। मोलारिटी फर्स्ट में हमको कैलकुलेट करना है मोलालिटी। मोलालिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास ऑफ के आई का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 39 प्लस 166 ग्राम। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, के आई बाय मास ऑफ वाटर इन केजी। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, के आई का मास 20 ग्राम है और इसका मोलर मास 166 ग्राम है। मोलर मास इसका 166 ग्राम है और जो मास ऑफ वाटर जो है, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम है। तो ग्राम में हमको नहीं लेना है, हमको लेना है इसको केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे मोलालिटी जो आएगा मेरे पास वो आएगा 1.506 मोल्स पर केजी। ये मेरा मोलालिटी आ गया है। फर्स्ट ए क्वेश्चन तो बन गया। नेक्स्ट हमको निकालना है मोलारिटी। तो बी मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मेरा 1.0202 ग्राम पर ml। और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है कितना 120 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम बाय 1.202। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा 3.2 ml आएगा। ये मेरे पास वॉल्यूम है। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
by volume of solution, तो molarity equal to number of moles of solute by volume of solution। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास कितना आया, तो इन लीटर, यहाँ पे लीटर मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि मिस्टेक नहीं करना, हमको वॉल्यूम जब भी लेना है तो लीटर में, अगर ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास 20/166 वॉल्यूम मेरे पास आया था 83.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, कैलकुलेट करने पे ये मेरा आएगा, करने पे आएगा मेरे पास 1.45 मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये इसका मोलरिटी आ गया। तो नेक्स्ट हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ KI, तो KI का मोल निकालते हैं। तो इसका गिवन मास कितना है, मास ऑफ KI बाय मोलर मास, मोलर मास। तो ये 20/166। तो उसी तरह मोल ऑफ वाटर, तो वाटर का मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा 80/18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 0.12 मोल, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 4.44 मोल। तो ये मेरे पास मोल आ गया। तो मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो KI का फाइंड आउट करना है, तो मोल फ्रैक्शन x KI लिखते हैं। तो मोल्स ऑफ KI बाय मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12/0.12 प्लस 4.44। तो इसको जब कैलकुलेट करने पे 0.12/4.56। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0263। तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना है KI का, 0.0263। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate the Henry's law constant। तो हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो 0.195 m of H2S means that 0.195
moles of H2S present in 1 kg of water, 1 kg of water. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 1000 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, तो 18 होता है H2O का। जब सॉल्व करेंगे तो 55.55, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो H2S का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो 0.195 बाय 0.195 प्लस 55.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा मेरे पास 0.195 बाय 55.745। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.035। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया, H2S का मोल फ्रैक्शन मेरे पास आ गया। तो अब हमको कैलकुलेट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, तो P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर of the gas by mole fraction of gas in solution, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो KH हमको फाइंड आउट करना है। प्रेशर ऑफ गैस को हम ले रहे हैं 0.987 बार, और मोल फ्रैक्शन मेरे पास आया है, मेरे पास 0 H2S इक्वल टू KH इंटू H2S। ये हेनरी लॉ होते हैं। हेनरी लॉ के अनुसार क्या लिख सकते हैं, PH H2S इक्वल टू KH इंटू H2S। PH इंटू H2S। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0.035, तो ये आएगा मेरे पास 282 बार आएगा मेरे पास।